काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यह ब्राह्मण सभी वेदों का ज्ञाता था और श्री भगवान की आराधना करता था। ब्राह्मण का एक ही पुत्र था, गुणनिधि। गुणनिधि में सबसे बड़ा दोष यह था कि वह जुआ खेलता था। उसने जुए में कीमती वस्तुओं को हार दिया था। यज्ञदत्त को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उसका पुत्र इतना बड़ा जुआरी है। जब भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से पूछता, हे कल्याणी, गुणनिधि क्या कर रहा है, वह इस समय कहाँ है, तो यज्ञदत्त की पत्नी कहती, इस समय वह गुणनिधि पूजा कर रहा है। तो कभी कहती कि हमारा पुत्र अभी अभी अध्ययन करके दोबारा से अध्ययन करने के लिए दोस्तों के साथ बाहर गया है। इस प्रकार वह बार बार झूठ बोलती थी। पिता को कोई जानकारी ना थी, पुत्र बड़ा जुआरी था। एक दिन यज्ञदत्त ने किसी जुआरी के पास अपने सोने की अंगूठी देखी तो उससे पूछा कि यह अंगूठी कहाँ से आई, बताओ तो यह अंगूठी तुमने कितने रुपए में खरीदी। जब बार बार पूछा तो जुआरी ने कहा, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैंने कोई अंगूठी की चोरी नहीं की है, तुम्हारे पुत्र ने ही इसे मुझे लाकर दी है और मैंने उसे धन दिया है। तुम्हारा पुत्र तो बहुत बड़ा जुआरी है और तुम्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब उसने इस प्रकार कहा तब यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह शर्मिंदा हो गए और मन ही मन बड़े दुखी हुए। मन में बहुत क्रोध आया कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरा पुत्र कीमती वस्तुओं को जुए में हार चुका है। गुस्से में ही उसी समय वह घर पर आए और पत्नी से कहा, बताओ तो सही, गुणनिधि कहाँ गया है, वह क्या कर रहा है। तब पत्नी ने कहा कि इस समय वह पूजा आराधना करके अभी अभी बाहर गया है। जब ऐसा कहा तब यज्ञदत्त को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे कल्याणी, तुम बार बार झूठ बोलती हो, तुमने अपने पुत्र को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम बार बार झूठ बोलती हो। आज तो मैं तभी अन्न जल ग्रहण करूँगा जब दोबारा किसी कन्या से शादी कर लूँगा, मैं तुम दोनों को त्याग दूँगा। तब यज्ञदत्त ने अपने पुत्र को त्याग दिया और पत्नी को भी छोड़ दिया। उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली, दोनों का त्याग कर दिया। लोगों के द्वारा गुणनिधि को यह जानकारी मिली कि पिता ने मेरा त्याग कर दिया है, वह बहुत क्रोधित हैं। तब गुणनिधि घर नहीं गया। उस दिन वह दिन भर भूखा प्यासा रहा। उसके पास कोई धन ना था, वह जुए में सब कुछ हार गया था। दिन भर भूखा प्यासा वह घर से बहुत दूर निकल गया। रास्ते में शिव मंदिर मिला। मन में सोचा कि कोई ना कोई यहाँ पर पूजा आराधना करने जरूर आएगा, तब जो भी शिव पर चढ़ेगा उसे मैं जरूर ग्रहण करूँगा। इस प्रकार मन में निश्चय कर उस दिन शिवरात्रि थी। शिव परिवार बड़ी आनंद मग्न हो वहाँ रात्रि में शिव मंदिर में रुका और भगवान शंकर का पूजन किया। गुणनिधि उस सब पूजन को देखता रहा। जैसे ही सब नैवेद्य चढ़ाकर वहाँ सो गए, तब गुणनिधि ने उस नैवेद्य को चुराने की कोशिश की। मंदिर में दीपक जल रहा था, प्रकाश मंद पड़ने लगा। तब गुणनिधि ने अपने वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और वहाँ शिवजी के सामने प्रकाश किया। जैसे ही उसने उस द्रव्य को, नैवेद्य को चुराया और थोड़ा बहुत खाने लगा, तब तक वहाँ उपस्थित जो भी थे वह उनकी नींद खुल गई और उन्होंने उसे पकड़कर राजा के दूतों के हवाले कर दिया। उन्होंने उसकी बहुत पिटाई की और तब वह वहाँ मर गया। मरने पर यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर ले जाने लगे।
इतने में ही भगवान सदाशिव शिव के पार्षद आए। उन्होंने कहा, हे यमदूतों, इसे तुम नहीं ले जा सकते, इस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तब यमदूतों ने कहा, हे शिव के पार्षदों, आप अभी कुछ नहीं जानते। इसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, यहाँ तक कि यह स्नान आदि भी नहीं करता। संध्या बंदन करना तो दूर की बात है, इसने अपने घर की सभी कीमती वस्तुओं को बेच दिया है, जुए में हार गया है। यह बड़ा दुष्ट है। इसने अपनी पत्नी के रहते हुए भी बाहर व्यसनों में मन लगाया, यह ठीक नहीं है। तब शिव पार्षदों ने कहा, भले ही इसने अपने जीवन में पाप किए हैं, परंतु इसने अंतिम समय शिव नैवेद्य को ग्रहण किया। इसके अलावा शिव मंदिर में बत्ती बना दीपक जलाकर प्रकाश किया, अतः यह अब पाप का भागी नहीं है, इसे दंड नहीं दे सकते। इस प्रकार से शिव गणों ने यमदूतों को ज्ञान दिया और फिर उस गुणनिधि को वह शिवलोक में दिव्य विमान में बैठा कर ले गए। वहाँ वह अनंत समय तक सुखपूर्वक रहा और इसके बाद वह कलिंग देश में अरिंदम का पुत्र राजा दम हुआ। उसने अपने राज्य में सभी मंदिरों में दीप उत्सव करवाया, दीप जलवाए। इस प्रकार जीवन भर शिव पूजा में, आराधना में मन लगा रहने से वह अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ।